दोस्तों और दोस्तियों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो त्यौहार होता है जिसमें हम स्त्री शक्ति को प्रणाम करते हैं और हमारे अपने डिटर्मिनेशंस और संकल्प लेते हैं कुछ अच्छा करने की, या कम से कम एटलीस्ट ये 9 दिनों तक थोड़े से अनुशासित और अच्छे इंसान रहने की। तो आप सबको शुभकामनाएं, आपके लिए नवरात्रि अच्छी हो। मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग टाइम चल रहा है। मैं पिछले 3 दिन से 599 फॉलोअर्स पे टिका हुआ हूँ यूट्यूब पे। बहुत जल्द ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि 600 फॉलोअर हो गए। और तो मुझे फॉलो करिए, जाके वहाँ घंटी दबाइए, तो उससे देवी माँ आपको आशीर्वाद देंगी। सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि मैंने देखा नेटफ्लिक्स पर एज पर द प्रकोप ऑफ माय पूर्व जन्म पाप्स एंड मे बी सम मैड डॉग कटिंग मी सम 20-30 years ago विच आई डोंट रिमेंबर। मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे ये महान फिल्म खुफिया। तो ये खुफिया जो है ना, ये जो हमारे सिनेमा के कुछ डायरेक्टर्स हैं ना, जिन्हें मैं एक हैं विशाल भारद्वाज, तो ये सब वो लोग हैं जो एक ज़माने में बहुत प्रॉमिस लेके आए थे और हमें लगा था कि हिंदुस्तानी सिनेमा को बदलेंगे, और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। जैसे विशाल भारद्वाज की अगर मैं याद करूं तो मकड़ी, मकबूल, इवन कमीने, मतलब अच्छी फिल्में बनाई। फिर कहीं ना कहीं अब वो प्रॉमिस का ये प्रॉमिस हो गया है कि इन्हें प्रॉमिस करना चाहिए कि ये अब कभी भी कोई फिल्म बनाएंगे नहीं। ट्रेलर ये लोग ऐसा दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे इनके चमचे, इनके इनके हनुमान ऐसा लेके आते हैं हाइप कि भैया अब आ रहा है असली फिल्मों का रॉटवीलर। और फिल्म निकलती है, वो होता है ना कुत्ते के नाम पे कलंक, उसे बड़े से कॉफ़ी के मग में भी रख लो, वो क्या है, चुआ हुआ हुआ जो भी नाम है उसका, मतलब ऐसा लगता है जैसे इच्छाधारी तोते ने कुत्ते का रूप ले लिया हो। तो वो मतलब फिल्म निकली ये कि हमने सोचा रॉटवीलर, निकला वो चूहे और तोते के मधुर मिलन से जन्मा हुआ कुत्ता। तो ये है कि ये फिल्म देख के ना, वो जो 3 इडियट वाले प्रोफेसर का मीम चलता है ना, कहना क्या चाहते हो, मतलब वही वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये जो स्पाई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनकी असली लाइफ कैसी होती है, कैसे इनकी चैलेंजेस होती हैं, ये भी हमारी तरह नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हो सकते हैं। वो सारी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे एक जगह एक आदमी के घर को बग करना है, कैमरा वैमरा लगाने हैं, हियरिंग एड लगानी है ताकि उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। और जो मेन टेक्नीशियन है वो देर से आया है क्योंकि वो एक सरदार है और उसके घर में कुछ गुरुजी का पाठ, या गुरुद्वारे में गुरुजी का पाठ चल रहा था जिसे छोड़ के उसे आना पड़ा। तो ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो है कि तब्बू और इस टाइप के जो अच्छे एक्टर्स हैं वो हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस तो आप कभी भी देख सकते हो। तब्बू जैसा इंसान तो मतलब 40 लीटर विस्की पी के भी ओवर एक्टिंग या ख़राब एक्टिंग नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें तो हैं उस फिल्म में। और एक जो इस फिल्म का जो स्टैंड आउट पार्ट है, आप इस फिल्म को देखने जाएंगे ये सोच के कि तब्बू की फिल्म है, इसमें आशीष विद्यार्थी हैं, लेकिन जो असली पूरा अटेंशन और पूरी वाहवाही जो थोड़ा बहुत लूट के जाती हैं इस फिल्म में, वो हैं वामिका गब्बी। उनका वो जो रोल है ना, उस औरत का जो एक अपनी एक अपर मिडिल क्लास दुनिया में खुश है, उसकी एक छोटी सी दुनिया है, एक बेटा है, उसे लगता है पति की एक अच्छी खासी नौकरी है, वो एक अच्छी फैमिली में है, और अचानक जब उसके सामने कड़वी सच्चाई आती है कि उसका पति क्या झोल कर रहा है, तो कैसे वो टूटती है, उसका बेटा उससे छीन लिया जाता है, फिर वो कैसे अपने बेटे को वापस पाती है। तो वो एक्चुअली इस फिल्म में जो वामिका गब्बी की वो जो एक परफॉर्मेंस है ना, मतलब वो हैप्पी गो लकी औरत से एकदम एकदम पहले हिल गई, चोट खाई, हल्की सी पागल हुई औरत, फिर एक डिटरमाइंड औरत, तो वो एक वही एक चीज़ है जो इस फिल्म में थोड़ा बहुत देखने लायक है। बाकी कहानी वही है जो इन 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 इनको लगता है कि हम फिल्म तो बना ही नहीं रहे हैं, समाज के लिए संदेश बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वही खुजलियाँ कि ऊंची जात वर्सेस नीची जात, या LGBT, या मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ घुसाना है कि जो इनकी इन 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 नई एज के डायरेक्टर्स की बीमारी है कि कहानी पे फोकस तो रख ही नहीं सकते, इन्हें 400 टाइप का और मसाला डालना है। जैसे मैं अक्सर एक ताना मारता हूँ कि संजय लीला जैसे हर एक डायरेक्टर की ना एक एक
एक एडवांटेज होती है और वही उसकी बीमारी भी होती है। जैसे अगर संजय लीला बंसाली अगर कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी फिल्म बनाएंगे ना, तो वो ऐसे बनाएंगे कि विंस्टन और चर्चिल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की के प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसलिए दोनों ने सालों ने वर्ल्ड वॉर करवा दिया। संजय लीला बंसाली, जब मैं कहना के चाह रहा हूँ ना मजाक में या सरकाज़म में, कि वो लव स्टोरीज और उन चीज़ के ऊपर नहीं सोच सकते, तो अगर उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी कहानी दे दी जाए तो वो यही करेंगे। और ये जो फिल्मकारों से ज़्यादा अपने आप को समाज सुधारक या समाज की आवाज़ समझते हैं डायरेक्टर्स, और इन्हें पूरा हक है अपनी बातें बोलने का, पर इस चक्कर में ना इनकी कहानियाँ मार खा जाती हैं। तो इन्हें मतलब वो एक औरत एजेंट दूसरी औरत एजेंट से प्यार कर रही है, मतलब ये अगर 1971 की वॉर की भी कुछ स्पाई एजेंसी बनाएंगे तो पहले ये इन्हें खुजली ये दिखा देंगे कि रॉ के चीफ और सीबीआई के चीफ दोनों मर्दों में आपस में ही अफेयर था। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप स्टैंड लीजिए, आप अच्छी आप हर किसी को एक आज़ाद ज़िंदगी की जो एक सोच रखते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल सोच है, वो आप रखिए, लेकिन जब आप हर फिल्म को हर मसाले का खिचड़ा बना देंगे ना, तो वो ना इधर रहेगी ना उधर रहेगी। तो मुझे खुफिया जो मैंने देखी वो तो मुझे लगा कि मेरे पूर्व जन्म का एक पाप ही है। और छोटा सा इसकी स्टोरी के बारे में बता दूं कि एक एजेंट मारी जाती है बांग्लादेश में, जो तब्बू की बहुत फेवरेट एजेंट है और तब्बू के कैरेक्टर की, और उन दोनों के बीच में एक हल्का सा प्रेम संबंध भी दिखाया गया है। फिर पता चलता है कि एजेंसी में गद्दार था जिसने उस औरत के बारे में खबर लीक करवाई जिसके बारे में वो मरी, तो कैसे उस एजेंट को पकड़ के वो वापस हिंदुस्तान लाते हैं, वो वाली कहानी है। लेकिन इतनी इसमें बीच में मैंने कहा ना ये सारी बोरिंग चीज़ें कहानी की, इनके पास स्क्रीन प्ले था सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 40 मिनट का, बना दिया इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का ये इलास्टिक का खिंचा हुआ लंगोटा। तो मेरी तरफ से कुछ 1 स्टार, आप ना भी देखें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप